रिज़ाइन आने शुरू हो गए हैं, फ़ाइन लगने शुरू हो चुके हैं। क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन पीसीबी निकालेगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी? या वही रोना-धोना, वही राम कहानी जो हमें हर वर्ल्ड कप के बाद सुनाई देती है, वही सर्जरियाँ जो कभी हुई नहीं? यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स का एक नया सीज़न जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुपर 8 एडिशन जो है वो रिन्यू हो गया है। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में आपने देखा होगा कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड होता है, यहाँ पर भी पीसीबी जो है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड ही है। यानी कि बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ अगर कोई बोर्ड सबसे बड़ा करता है तो वो पीसीबी है। पहली बेवकूफ़ी जो कि सबसे बड़ा अपसाइड डाउन वर्ल्ड की जो हाईलाइट है वो है जो बाबर की सिलेक्शन हुई, अभी तक वो बंदा डिसाइड नहीं हुआ, वो बंदा मिला नहीं है कि किसने बाबर को सिलेक्ट किया था। बिकॉज पीसीबी ने सिलेक्टर से पूछा कि आपने बाबर को सिलेक्ट किया था, सिलेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हमने तो बाबर को सिलेक्ट किया ही नहीं। जो माइक हैसन है उनसे पूछा गया कि आपने सिलेक्ट किया था बाबर को, जो आपकी टॉप जो 15 मेंबर सिलेक्शन थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो माइक हैसन ने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं था बाबर आजम हो। कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा। तो बाबर आजम जो है वो जैसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स में क्रीचर्स जो हैं वो ज़मीन से निकलते हैं, दीवारों से निकलते हैं, वैसे ही बाबर आजम जो है इस टीम में दीवार से निकले हैं, नीचे से निकले हैं, किसी को पता नहीं है कि कहाँ से वो आए थे। कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। 50 लाख रुपए का फ़ाइन लगाकर आप क्या कर लेंगे? क्या मैं इस हक में हूँ कि 50 लाख रुपए का फ़ाइन प्लेयरों को लगना चाहिए? लगाइए। मैं होता तो मैं इनको 5-5 करोड़ का फ़ाइन लगाता। 50 लाख रुपए से क्या होना है? लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि क्या फ़ाइन लगाने से जो है सॉल्यूशन आ जाएगा? क्या फ़ाइन लगाने से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? क्या फ़ाइन लगाने से जो हमारी टीम है वो बड़ी टीमों को हराना शुरू कर देगी? क्या फ़ाइन लगाने से आप में पावर हिटिंग एबिलिटीज़ आ जाएंगी? आप में जो है वो डेथ बॉलिंग है वो आप उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट तैयार कर लेंगे? मिडल ऑर्डर जो आपका चलता नहीं है, जहाँ पर आपने आधा तीतर आधा बटेर खिलाए हुए हैं, वो आपका चलना शुरू हो जाएगा? क्या आपका मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट मैच हो जाएगा प्लेयरों का? क्या होगा? फ़ाइन लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ जो है वो अपनी एक किस्म की जो आप कहते हैं ना कि ये मैंने सड़क बना दी, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर सड़क बना दी, यहाँ पे ब्रिज बना दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ये वो कर दिया। ये जो हेडलाइन न्यूज़ है ये वही है जो आपके साथ ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं कि हमने जो है वो 50 लाख रुपए का फ़ाइन लगा दिया है। अरे भाई, 50 लाख रुपए तो ये एक महीने की इनकी तनख्वाह है, और वो जो ऊपर से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, 50 लाख रुपए तो ये वैसे ही आपको दे देंगे। तो उनसे प्लेयरों का क्या होगा? अगर कुछ करना है तो आपको चाहिए कि अभी यहाँ पर नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान का, डोमेस्टिक का, इन सब को कहिए कि वहाँ पर जाकर खेलें, वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस दें। इनको जो तकरीबन यहाँ पर 10 प्लेयर हैं जो इस स्क्वाड में सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, साहबजादा फरहान, अबरार, और उसके बाद आप नसीम शाह को कंसिडर कर लें जो थोड़ी बहुत उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ। ये आपके गिने चुने प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, कुछ मैचेस आपको जितवाए, बाकी तो लेने के देने पड़ गए आपको। इन सब को बोलिए कि जाएं, जाके डोमेस्टिक खेलें, और डोमेस्टिक में 1-1 साल 2-2 साल लगा कर आए, और जो यंगस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, उनकी टीम बनाएं। और आप ये जो बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए का फ़ाइन आपने लगा दिया है, इससे फ़ायदा क्या होगा? बिकॉज पाकिस्तान का T20 की सर्जरी आप करेंगे तो T20 तो अगले 6 महीने पाकिस्तान का है ही नहीं। तो किसके लिए, किसको पागल बना रहे हैं? फिर से वही हो रहा है जो हर वर्ल्ड कप के बाद होता है। और दूसरी तरफ जो हमारे अलीम डार भाई हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने बोला है कि जो है वो जो सिलेक्शन कमेटी का पैनल थे जिसका वो हिस्सा थे, जिसमें आकिब जावेद, असद शफीक और जो आपके अज़हर अली थे, अज़हर अली पहले ही जा चुके थे, अलीम डार थे। अलीम डार हालांकि पैसे नहीं लेते थे सिलेक्शन कमेटी में, तो उन्होंने भी जो है रिज़ाइन दे दिया है, वो चले गए हैं घर। अरे भाई, किसी को अगर भेजना है तो सिलेक्शन कमेटी के हेड आकिब जावेद को भेजिए।
अलीम डार को रिज़ाइन करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो खबरें सुनने को मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि अलीम डार तो एक्चुअली वो बंदा था जो कि सिलेक्शन कमेटी को क्वेश्चन करता था कि आपने जैसे शादाब खान को डाला तो क्यों डाला, आपने नाफे को डाला तो क्यों डाला, आपने बाबर आजम को डाला तो क्यों डाला। सो जो क्वेश्चन करता था वो तो निकल गया। सो अब इनके पास पूरा रास्ता फ्री है, जिसको मर्जी डालें, जो मर्जी करें। सो अब ये शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपके सामने रिज़ाइंस आ जाएंगे, जहाँ पर आपके सामने बड़ी बड़ी बातें होंगी। एक हफ्ता गुजर जाएगा, अभी ओडीआई सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो आप खेलेंगे। अगर वो जीत गए आप तो वर्ल्ड का पूरा जो भी डिबैकल हुआ था वो भूल जाएंगे, आप लिटरली भूल जाएंगे। आप 2017 जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके बाद से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है, आईसीसी जो टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं, 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप सेकंड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर 21-22 में आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर थी लेकिन आप स्टिल वो जीत नहीं पाए, हालांकि टीम आपकी अच्छी थी। उसके बाद से फिर आप जो है वो एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन होती रही पहले राउंड में, और अब सुपर 8 में आप मर कर आए। यानी कि सिर्फ एक जो कंट्री थी टॉप नेशन जो टेस्ट मेंबर नेशन है, हालांकि वो भी आपकी रैंकिंग से बिलो की है, श्रीलंका, उसको आप हरा कर जो है पहुंचे थे। सो ये आपकी परफॉर्मेंस है। इनको अगर कहीं पर हिट करना है तो वहाँ पर हिट करें जहाँ पर इनको दर्द होगी, और दर्द इनको कहाँ पर होगी, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। बाबर आजम को पहले भी बोला गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, तो उनके हलकों से बातें आईं कि बाबर आजम जो है वो खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या हो गया है आपको, कैसी बातें आप कर रहे हैं। तो कहाँ से उठ के आए थे बाबर आजम, यहीं से उठ के आए थे ना, यहीं पर परफॉर्मेंस देकर वो टीम में आए थे। सो अगर आपकी परफॉर्मेंस जैसे कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, वो लोग पागल हैं जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है, जिनके बारे में जो संजू सैमसन हैं जिन्होंने कल कमाल की बारी खेली, वो भी ये बोल रहे कि भाई मैं तो सोच रहा हूँ जैसे मुझे जो नज़र आया, जो मेरे मेंटोर्स हैं कोहली, रोहित शर्मा, जैसे वो परफॉर्मेंस दे रहे थे वैसे मैं देना चाह रहा था। वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो आपकी क्या औकात है, आप कौन से मैच विनर हैं, कौन सा मैच आपने जितवाया है कि आप जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। सो इन सब को डोमेस्टिक खिलवाइए, वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, वहाँ पर इनके फिटनेस लेवल चेक कीजिए, वहाँ पर जो है वो देखिए कि ये किन सिचुएशंस में परफॉर्मेंस देते हैं, नहीं देते, इनकी जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स हैं क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, क्या इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है, तभी इनको जो है आप टीम में लेकर आइए। और दूसरी तरफ जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या इनकी डेथ बॉलिंग इंप्रूव हुई है, क्या ये जो आधे फिट प्लेयर आपने डाले हुए हैं जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं फिर 20 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते। नसीम शाह जो है वो जो 6 बॉलें होती हैं उसमें से 5 बॉलें वो स्लोअर फेंकते हैं, एक पेस के साथ बॉल डालते हैं। इनकी फिटनेस है या नहीं है, नज़र तो नहीं आता कि इनकी फिटनेस है, तो इनको अपनी फिटनेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। डेथ बॉलिंग जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। वो अगर ये करेंगे, उनको देखिए मैच सिचुएशंस में, फिर इनको लेकर आइए, फिर आपकी सर्जरी होगी। और अभी यंगस्टर्स को आप चांस दीजिए, जो यंगस्टर्स आपके वो वाले यंगस्टर्स नहीं जो अंडर 19 में हैं, क्योंकि उनको अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर वही होगा कि वो भी आकर फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ। तो जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, लिस्ट ए क्रिकेट खेले हुए हैं, जो आपके नेशनल T20 में इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको आप सेलेक्ट करें, उनको जो है उनकी टीम एक बनाइए, क्योंकि उनकी लॉस हम ले सकते हैं, लेकिन इन चले हुए कारतूसों की लॉसेस लेकर हम थक चुके हैं और अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इनको अब आपको नहीं रखना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सुपर 8 एडिशन का जो कंक्लूजन है, जो 2027 का वर्ल्ड कप का है, क्या वो अच्छा होता है या वही राम कहानी कि पूरे साल हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे कि हम ये ले आए वो ले आए, और जैसे ही 27 का वर्ल्ड कप आएगा उससे 1 महीना पहले ये सब चले हुए कारतूस जो हैं वो टीम में आ जाएंगे। रिजवान, बाबर, शादाब, ये सब के सब, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, इन सब को आप डाल देंगे। अगर ऐसा ही करना है तो अभी से डाल दें, इनको अभी से खेलने दीजिए और इनकी टीम बने रहने दीजिए और इनको चलाते रहिए।
वरना फिर हमें ट्रक की बित्ती के पीछे मत लगाइए कि हम यंगस्टर्स को पिक कर रहे हैं, 50 लाख का फ़ाइन लगा रहे हैं, कोई रिज़ाइन कर रहा है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मोहसिन नकवी को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको जो है वो अपनी जो उनके इर्द गिर्द मैनेजमेंट है उसको फारिग कर देना चाहिए और क्रिकेटर्स को लेकर आना चाहिए जो कि उनको अच्छी एडवाइस दें। जो शुएब अख्तर बात कर रहे थे वो एक्चुअली सही बात कर रहे थे, क्योंकि जो इनको एडवाइस दे रहा है फ़ाइन लगाने का वो ये सोच ही नहीं रहा कि ये इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दिस इज़ जस्ट आप एक किस्म का बोर्ड के ऊपर एक स्टोरी लगा रहे हैं, एक हाईलाइट लगा रहे हैं, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव नहीं होने वाली। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।